हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज के स्टडी में सबसे पहले मैंने रात को रिवाइज किया था जीएस में पढ़ रही हूँ मैं पॉलिटी और हिस्ट्री, और इसमें मैं जो पहले पढ़ रही थी उसका रिवीजन किया है लास्ट में। देन उसके बाद फिर आज मैंने शुरू किया है मेडिएवल हिस्ट्री। सो कल मैंने फर्स्ट क्लास ले ली थी, आज मैं सेकंड क्लास रिवाइज कर रही हूँ जिसमें पूरा दिल्ली सल्तनत रिवाइज करना है। और मैंने नोट्स भी बना लिया है। ये शॉर्ट नोट्स उसकी है, जैसे बहुत सारी बुक्स रहती है ना, उनके नेम उनको मैंने अलग से लिख लिया है, और जो भी वॉर हुए थे जो इम्पोर्टेंट है उनको भी अलग से लिख लिया है। देन फिर उसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट किया, और ज्योग्राफी में मैंने आज पढ़ा है सेकंड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, मैं सब लाई थी, मैंने स्टैंड वगैरह सब लेकर आई थी, बट मेरे फोन में भी बैटरी नहीं थी और टैब में भी बैटरी नहीं थी। फोन में 23% बैटरी थी, अगर मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती ना तो वो 5 मिनट में बैटरी डाउन हो जाती। तो मैंने फिर ऐसे ही नॉर्मली बस बताया कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा थोड़ा। ज्योग्राफी करने के बाद फिर करंट अफेयर स्टार्ट किया, और करंट अफेयर पढ़ने में बहुत मजा आ रही थी क्योंकि कुछ तो रिलेट लग रहे थे, जैसे विजय थालापति के बारे में हमने सुना है कि वो सीएम बन गए हैं, सो इंटरेस्टिंग लग रहा था। सो रिवीजन अच्छे से हुआ। देन उसके बाद फिर मैंने सेशनल टेस्ट स्टार्ट किया और सभी सब्जेक्ट के सेशनल टेस्ट लगाए। बस मैथ में थोड़ा सा कम आए थे क्योंकि क्वेश्चंस हैवी लग रहे थे, लेंथी लग रहे थे उसकी वजह से, बट ये है कि मार्क्स अच्छे आए हैं फिर भी। देन उसके बाद फिर वोकैब स्टार्ट किया। वोकैब में ओडब्ल्यूएस, इडियम्स और सिनोनिम्स रिवाइज किया। देन उसके बाद घर आ गए। फिर उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश, और इंग्लिश में कर रही हूँ अमन सर से टेंस की क्लास। और टेंस की क्लास में आज मैंने सिर्फ आधी क्लास की है क्योंकि मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे तो वो तो बन रहे थे, और थोड़ा ग्रामर बेस्ड था वो बन रहा था, बट थोड़ा सा भी अगर चेंज कर दिया ना वहीं पे दिक्कत आ रही थी। तो आधी क्लास ली है, अच्छे से समझा है, अब नेक्स्ट क्लास में कर लूंगी। सो इतना कंप्लीट किया है अमन सर की क्लास से। इंग्लिश में वो कैप पोर्शन ऐसा है कि याद नहीं होता है एक दो बार पढ़ने में। सिनोनिम्स मैं भी पढ़ रही हूँ बट मुझे पूरे के पूरे याद नहीं हो रहे हैं, एक दो याद होते हैं, एक दो भूलते हैं, एक दो की मीनिंग पता रहती कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, बट उसका हिंदी मीनिंग समझ नहीं आता कि हाँ इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, भूल जाता है। सो सबसे अच्छा आइडिया मैंने अब समझा है कि आप निमिषा मैम की एडिटोरियल वाली क्लास जो होती है ना वो ले सकते। उसमें क्या रहता है ना, मैम वो कैप बहुत ज्यादा रिवाइज करवाती हैं, जैसे कोई एक वर्ड हो गया उसके बहुत सारे सिनोनिम्स मैम करवाएंगी, और आप बार बार उसको सिनोनिम्स को देखोगे ना तो मतलब कि आज मैंने किया 10 दिन बाद अगर वही सिनोनिम फिर आया ना मैम फिर से करवाएंगी, तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो आप वो ज्वाइन कर लो, पूरा नहीं याद होगा एक बार में, और सब कुछ अच्छे से बन भी नहीं जाएगा, बस धीरे धीरे सारी चीजें आप देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे, देखते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो कंप्लीट होता जाएगा। और ये ध्यान भी रहेगा कि हाँ इसकी ये सिनोनिम, निगेटिव पॉजिटिव वर्ड्स भी मैम बता देती हैं, तो ये रहेगा कि निगेटिव पॉजिटिव से भी आप सिनोनिम सेंटोनिम बता सकते। तो ये कंप्लीट हो जाएगा। वोकैब के लिए डरो नहीं, बस एडिटोरियल करना शुरू। एंड देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, टेक्स्ट बुक से कर लो और कोई बुक है वहां से कर लो। अमन सर से अगर आप पढ़ना है तो अमन सर से पढ़ लो, अच्छे से डिटेल से सर पढ़ाते हैं तो आप वहां से कर लो, और टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हो। सो इतनी सारी रिसोर्सेस हैं कंप्लीट करने के लिए, आप कहीं से भी फॉलो कर सकते। देन उसके बाद फिर मैंने निमिषा मैम की क्लास ली थी। आप देख सकते हो मैम वोकैब कैसे करवा रही हैं। एक वोकैब के मैंने कितने सिनोनिम्स लिखे हैं, इडियम्स भी लिखे हैं, फ्रेजल वर्ब भी लिखे हैं, कभी कभी मैम फ्रेजल वर्ब भी बता देती हैं, और उसके अलावा अलग से जो एडिटोरियल आता है ना उसमें अलग से भी फ्रेजल वर्ब रहते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो। सो ये पूरा मैम ने वोकैब करवाया। कुछ वोकैब के 50 से 60 वोकैब सिनोनिम्स मैम करवाई हैं। देन उसके बाद मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाया था, 123 मार्क्स आए थे मेरे। इसका एनालिसिस करना है जो कि मैं कल करूंगी। देन उसके बाद फिर मैंने मैथ्स से स्टार्ट किया, और मैथ्स में आज मुझे मिक्सचर एलिगेशन और टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्लास लेनी थी। सो एक एक क्लास दोनों को ली है और अच्छे से प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, और सैटरडे संडे को मैं पूरा रिवाइज करूंगी, अच्छे से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगी, दोबारा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज लगाए हैं वही क्वेश्चन मैं दोबारा भी करूंगी। सेशनल टाइम ऐड हो गया है, तो मैथ्स में आपको शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, डिविजिबिलिटी सीखनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हमें जल्दी से सॉल्व करने की ट्रिक सीखनी
सीखनी है। तो आप सब सर का अल्ट्रा कैल्सी वाला जो बैच है ना अभिनय सर का, आप वो ज्वाइन कर सकते हो, वहां से पढ़ सकते हो। मैंने भी किया है, डिविजिबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, सर ने प्रैक्टिस करवाई है। बट ये है ना कि एक बार में सब कुछ नहीं बन जाता, बार बार मैथ्स में क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे डिविजिबिलिटी लगेगी, डिजिटल सम लग जाएगा। डिविजिबिलिटी में 9, 11, 3, 6, 4 इन सब की डिविजिबिलिटी से बहुत जल्दी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप इनको कर सकते हो। मैथ्स में मैंने ये 2 चैप्टर भी कंप्लीट किए हैं। अब एक चैप्टर और बचा है, रेस चैप्टर। उसमें मैंने एक दिन क्वेश्चंस लगाया था, एक फ्रेंड ने भेजी थी, बट वो मुझसे बना नहीं, मतलब कि उसमें मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करना अभी बाकी है। वो क्वेश्चन इस टाइप का था कि उसमें रेस में हेड स्टार्ट देते हैं, देन उसके बाद वो 30 सेकंड से पार कर जाता है, फिर दोबारा हम हेड स्टार्ट देते हैं, फिर वो 25 सेकंड से पार कर जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, तो मैं उनको सॉल्व करूंगी। क्वेश्चंस मुझे याद रहते हैं, बस सॉल्व करना नहीं पता रहता है। देन उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रा कैल्सी की क्लास ली थी लास्ट, और ये लगभग मैंने 1:30-2 बजे क्लास ली थी। तो ये सब चीजें मैंने कंप्लीट कर ली है और अगले दिन का शेड्यूल भी बना लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।